Galatians chapter 5 verse 19 to 22. शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। राइट राइट, थैंक यू। हमने जो वचन पढ़ा इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ, है ना। जिस प्रकार मैंने कहा आज 7वां दिन है ना, इट इज द 7th डे। हम जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं 7वां दिन का बहुत I'm like असली में I'm like when we look into the 7th day it is more important, right? 7th day is a more important day biblically. The number 7 is also taken in that consideration. और आज के दिन जो है मैं यहाँ पे मैं जो स्टडी ले रहा हूँ यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं, है ना। तो मैं आपको आज वहां पे लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पे प्रभु, है ना, जब हम पुराने नियम में देखते हैं जिस प्रकार परमेश्वर ने बताया, है ना, कि परमेश्वर ने 7 दिन बनाया, है ना। 6 दिन 7 दिन में जो है 6 दिन परमेश्वर ने जो है वहां पे सब कुछ बनाया, और 7वां दिन जो है परमेश्वर ने क्या किया, विश्राम किया। God rested on the 7th day, right? So basically rested is not a time wherein he slept, है ना, जाके सोया नहीं, है ना। परमेश्वर का वचन साफ तरीके से कहता है कि प्रभु कभी सोता नहीं है। God never sleeps, neither he slumbers, है ना, सोता नहीं है। लेकिन हम जो देखते हैं कि वो परमेश्वर क्या करते हैं, it's basically a time wherein he spent with humans, है ना। वो एक ऐसा समय है जो खुदावन जो है मनुष्य के साथ समय व्यतीत किया, है ना। 7वां दिन, that's the day, that's why he kept it as holy, है ना। When we look at the 7th day, he came down, he spent with Adam and Eve, and what he did is basically he took them around, right? उन्होंने दिखाया कि ये है, ये क्या है, तुमने क्या नाम दिया। तो basically that was a time, that is a fellowship time। वो ऐसे एक समय है जहां पे उन्होंने मनुष्य के साथ जो है संबंध व्यतीत किया, कि उसने वो समय निकाला, है ना, मनुष्य के साथ स्पेंड किया, है ना। और परमेश्वर मनुष्य को इसीलिए बनाया ताकि वो हर दिन वो स्पेंड कर सकते हैं मनुष्य के साथ, है ना। एवरी डे that he could spend, but of all the 6 days of creation, the 7th day is the day that he spent with the human, right? मनुष्य के साथ वो दिन बिताया, और उसीलिए उस दिन को जो है पवित्र माना, है ना, कि उसने, है ना। And that's why we need to keep it holy, that we need to spend that day with God, right? And that's the understanding. And today as we are here, we are taking on the last character in the fruit of the spirit। fruit of the spirit में जो है आखिरी जो है संयम, है ना, और सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल हिंदी में क्या है, संयम है, is that the right word? या संयम से। Sayam, right? Self control is what we are looking into, and I want to take you also to the point of understanding what this whole fruit of the spirit actually means। ये कहाँ पे आके रुकता है, हम कहाँ पे क्या करना चाहिए, कैसे हमें मिलेगा, ये सब जो है आज के दिन हम देखेंगे, है ना। कि प्रभु की इच्छा है तो आज के दिन ये पूरा मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ, राइट। एंड व्हेन वी लुक थ्रू दिस पैसेज, जो हमने देखा संयम के बारे में जब देखते हैं, परमेश्वर के वचन में बहुत जगह पे हम देख सकते हैं जहां पे परमेश्वर के जन जो है संयम खो गए, है ना। पीपल हु हैव लॉस्ट देयर सेल्फ कंट्रोल, and there are many examples, especially we see that in the Old Testament, right? And we see a lot of those examples where people have lost, even to the point wherein David's son, David lost his self control. We see many of those good people whom we consider, they lost their self control, right? Moses lost his self control। मूसा के बारे में देखते हैं, वो जो है गुस्सा हो गया। दावीद के बारे में देखते हैं, उसने अपना संयम खो दिया। And there are a lot of these things, and I will not be able to touch all of it, and मैं सब कुछ मैं एग्जाम्पल के रीति नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि संयम क्या है और हमें कैसे लेना चाहिए। How do we take up self control in our life, and how we should be living in that way, right? To start off with, I was looking through the definition of self control। मैं हमारे गूगल माता के पास गया था मैं,
है ना. तो गूगल माता ने जो उत्तर दिया मैं बहुत संतुष्ट नहीं था, है ना. The definition or probably the meaning, it's not a definition as such, the meaning that I saw in Google was basically self control. It said that it is the ability to control, है ना. So I was not too happy, but I was trying to look through in certain aspects, and I was reading through one thing that I understood about self control, and I'm putting it in this way, that self control is the ability to say no, है ना. संयम वो एक गुण है जहां पे हम किसी चीज के विरोध हम नहीं, वो शब्द को आप ध्यान में रखना, नहीं. No, the term no is very important, right? It is the ability to say no. नहीं कहना है हमें, है ना. बहुत जगहों पे हमें जो है नहीं, नो करके कहना बहुत जरूरी है. It is very important for us to say no to a lot of things, right? And many a times we as Christians fall down because we don't say no. हम नहीं कहते हैं, है ना. इसीलिए हम जो है बहुत जगह पे गिर जाते हैं, है ना. ये जो नहीं जो कहते हैं, जो the aspect of no that we say, it has to first come to our own self, है ना. हम अपने अंदर पहले लेना चाहिए. We have to take it to our own self, right? And we have to say a no to a lot of things, right? And what do we say a no to? किस चीज को हम नहीं कहेंगे, किस चीज को हम नहीं कहेंगे, है ना. हम उन सब चीजों को नहीं कहेंगे जो परमेश्वर से हमें दूर करता है. Be very careful when I'm saying this. We say a no to everything that takes us away from the presence of God, and that's where we say a no, right? And it's quite important for us, right, to say a no. I am a person who was somebody, but I don't say I've completely overcome that, but I was a person who could not say no to everything, है ना. मैं हर चीज के लिए नहीं कह सकता था. ये अपने अंदर से शुरू होता है ना. हम हर चीज के लिए नहीं कह सकते. And when we look into the it's a little funnier, but I want to put it straight right through, है ना. हम जब देखते हैं, हमने पिछले 6 दिन में जो है 8 जो है वो आत्मा के फल के बारे में, जो पहला 8 हमने देखा, the 8 characters we saw: love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, है ना. ये 8 जो रूप, मतलब एक स्वरूप है जो हमने देखा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमने पिछले 6 दिन में देखा. But there is a reason why this was put in the end, is what I believe, though it's not in order, it's not to be considered that way. But when we look into self control, you know, for you to say no to anything, आप किसी चीज को नहीं करके कहना है, तो आपको जो है पहला 8 जो है, we might lose out on the first 8. If you have to say no to anything, to your own self, I'm telling first to our own self, and then I'm going to come out, right? I'm going to get it outside to the people outside also. But जब हम अपने अंदर में जब है, किसी भी चीज को जो है परमेश्वर से हमें दूर करता है, अगर हम उस चीज को नहीं कहना है, तो हमें जो है उस चीज के विरोध प्रेम नष्ट करना है ना. We have to, we cannot tell it in a very loving way, right? It has to be very stern no. We might lose love, we might lose joy, peace, and we might lose peace because it is something that our flesh wants, है ना. हमारे शरीर इच्छा करता है वो चीज को, और वो हम जो है नहीं जब मिल रहा है, तो हमें हमारी शांति शायद चले जाएगी. We might lose gentleness, we might lose kindness, goodness. All these things can be lost when we say a no, है ना. But we need to be very careful. हमें बहुत सतर्क रहना है किस चीज पे हम नहीं कहेंगे, किन सब चीजों को हम नहीं कहते हैं, है ना. वो वही चीज रहना चाहिए जो हमें मसीह से दूर करता है ना. It has to be only those things that takes us away from the presence of God, है ना, and takes us away from the true spiritual life that we are called to live. We have to be very careful on that, right? And if we start to say that no within ourselves, right, it can be anything, right? It can be anything, especially when it comes to we are living in this world which is very what do you say, it's very easy to fall in for sin, है ना. पाप में गिरने के लिए बहुत ही आसान एक दुनिया में हम जी रहे हैं.
बहुत आसान है ना। मैं बैंगलोर में जी रहा हूँ और बैंगलोर में है ना मैं एक जगह पे जा रहा था जहाँ पे है ना मैंने एक बहुत बड़ा एक बिल बोर्ड देखा था ना, बहुत बड़ा, कहीं से भी आप देख सकते हो ना, उस एरिया के आसपास आप कहीं पे, ह्यूज, you know the billboards, right? It's a huge poster, and in that it was written. I remember taking a picture of that. I don't know where it is right now. है ना, मैंने उसका एक चित्र लिया था, उसमें लिखा था, if sin is if sin feels so good, how can it be wrong? मतलब पाप अगर अच्छा लगता है तो वो गलत कैसे हो सकता है ना। वो एक जीन्स पैंट का एडवर्टाइजमेंट था जिसका ब्रांड का नेम था सिन, है ना। वो ब्रांड का नाम था सिन, है ना, पाप या sin is the term that has been given, right? It said that if sin feels so good, how can it be wrong, right? And 5 years from today, probably 10 years from today, and people would have thought 100 times before putting something like that, है ना। एक 10 साल पहले ऐसे कुछ डालने के लिए जो है लोग एक 50 बार तो भी सोचते यार कैसे हम डालेंगे पाप के बारे में, है ना। भारत में, भारत की बात कर रहा हूँ, है ना, हमारे देश की बात कर रहा हूँ, है ना। लेकिन हम लोग ऐसे एक दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे सब कुछ चलता है, उस जगह पे है, हमारे हाथ में, हमारे सामने जो मोबाइल फोन या लैपटॉप है, जो भी है ना, वो काफी है ना। आज है ना वो गाना है ना, आज पूरा हो गया आज के दिन में, है ना, he got the whole world in his hands, है ना, पूरा दुनिया हमारे हाथ में है ना। हम उसका हाथ को हाथ में लेके जाते हैं, पूरे दुनिया को एक्सेस करने लायक चीज जो है हमारे हाथ में है, मोबाइल, है ना, हम अपने हाथ में लेके जा घूमते हैं, है ना। पाप करने के लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आज की दुनिया में पाप करना बहुत आसान है। आप एक 20 साल पहले ले लो, 20 साल, मैं जब कहता हूँ 2000 भी बहुत कम है, ठीक है, 20 साल पहले भी है, मैं तब एक लगभग 10 साल का था, है ना। उस जमाने में पूरा इंटरनेट आ ही रहा था, है ना, इंटरनेट वाज नॉट सो फेमस, है ना। इंटरनेट कैफे एक बहुत बड़ी चीज बन रही थी ना, इंटरनेट कैफे वो सब आ रही थी, है ना। When it comes to self control, I'm just taking with regard to internet as of now, है ना। हम क्या देखते हैं, कितना समय उसमें व्यतीत करते हैं, क्या उस पे कंट्रोल है? क्या हम अपने आप में, क्या जो भी कुछ देख रहे हैं, क्या हम अपने आप में कह सकते हैं कि नहीं, मैं नहीं देखूंगा, नहीं, मैं इस पे इससे ज्यादा समय व्यतीत नहीं करूंगा? Anything that is taking more time from God. You know, I was just looking through my phone has this whole thing called screen time. कितना देर मैंने मोबाइल में देखा, है ना। मैं पिछले हफ्ते देख रहा था, हर दिन लगभग 6 घंटे निकल जाते हैं, है ना, 6 to 7 hours I'm on screen. Okay, probably it also involves probably 1.5 hours of meeting here. मेरे और भी मीटिंग में जिसमें जाता हूँ, 2-3 घंटे उसमें निकल जाता है, पर भी मैं 3 घंटा इसमें हूँ। मैं अपने आप को कह रहा हूँ ठीक है, मैं प्रिपेयर करते समय जाता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ there are times that we spend in unknowingly on YouTube and unknowingly on Facebook. We just keep scrolling, जाते 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 समय निकल जाता है ना। हम उनमें एक कंट्रोल लाना चाहिए, है ना। That's where I want to start up with, but there is much more that I want to bring about, है ना। I want to start up with that, right? Probably you will have more sessions on that, on media and all that, right? I was just seeing through, but I'm going to bring about the self control into a certain things within our own self, है ना। हम किन किन चीजों को नहीं कह सकते हैं, किन किन चीजों को हम नहीं कह सकते हैं, है ना। हम लोग जो है वो सारी चीज जो है हमें परमेश्वर से दूर करता है, हमारी सोच, है ना। It also goes by our thoughts, our words and our actions. हमारी सोच में, हमारे कहने में, हमारे क्रिया में, है ना, इन सब चीजों में जो हमें कंट्रोल रहना चाहिए। हम क्या कहते हैं, क्या हमें कंट्रोल है ना। Right now in that meeting we were discussing about tongue, how to tame the tongue, है ना। James chapter 3 is where we were discussing, है ना। And what we were seeing is basically our tongue is a small thing, एक छोटी सी चीज है। हमने अगर उसको कंट्रोल में नहीं रखा, है ना, अगर हम उसको कंट्रोल में नहीं रखते हैं, वो एक, है ना, एक जंगल जला सकता है। मैं कह रहा था ना कि it gets to a point where people have committed suicide because of the things that people have spoken. आपके एक वचन से कितने लोग डिप्रेशन में गए होंगे, है ना। आप और मैं जो है, जो कहते हैं, गलती से हमारे मुंह से जो निकल जाता है, एक चिंगारी जो निकल जाता है, एक पूरे
पूरे पूरे जंगल को है आग में डाल सकता है, चिंगारी, एक स्मॉल स्पार्क. And that's how it is. What we speak, if we speak outside of the self control, हम जो मन में आ रहा है बोल दिए, है ना, हम जो मन में आ रहा है कर दिए, है ना, ये सब जो चल रहा है ना, ये आत्मा के रीति से नहीं चल रहा है, ये किससे रीति से चल रहा है? शरीर के रीति से. सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो, है ना. हम किस प्रकार है, हम अपने परिवार में है ना, we looked about that yesterday, है ना, परिवार के बारे में हम सबने देखा, है ना, हम हर रीति में किस प्रकार से हम हमारे बर्ताव है, it matters. सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो हम किस प्रकार से लोगों से बात कर रहे हैं, हमारे अंदर में जो सोच है, थॉट्स, हमारे अंदर जो सोच आ रहा है ना. मैं कभी कभी कहता हूं, है ना, परमेश्वर हमारे मन को जानता है. I don't want to get in too much detail with that. God knows our hearts, and we have enough of scripture passages that says that God knows our hearts. हमारे मन में क्या चल रहा है परमेश्वर जानता है. लेकिन शैतान, because he is omnipotent, he is omnipotent, वो सब कुछ जान सकता है ना, पर शैतान सब कुछ नहीं जान सकता है. हमारे मन में जो चल रहा है सब कुछ नहीं जान सकता है. लेकिन शैतान क्या कर सकता है पता है? हमारे मन में सोच डाल सकता है. He can put thoughts into our minds. He doesn't know everything that is going into our mind. हमारे मन में क्या चल रहा है वो सब नहीं जानता है ना, जब तक आप कह नहीं देते, है ना. लेकिन वो शैतान क्या कर सकता है, हमारे मन में सोच डाल सकता है. He can put thoughts. Now when Satan puts thoughts into our minds, are we those people who put food for that thought? क्या हम उस सोच को खाना डाल के देते हैं क्या, है ना. खाना डालने का मतलब उसको बढ़ने के लिए आप मौका देते हैं. अरे यार उसने ऐसे कह दिया, बस वो एक सोच डाल के चले गया शैतान ने, है ना, वो बीज डाल के चले गया. हम क्या करेंगे, अरे उसने ऐसे कह दिया, हाँ, है ना, अपने हम सोचते 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 हम अपने सोच में उस व्यक्ति को हत्या कर देंगे, मार देंगे, है ना. सोच को कंट्रोल कर पाएंगे, कर पाना, इट इज अ फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, है ना. ये आत्मा का एक फल है जहां पे हम जो है अपने सोच को जो है कंट्रोल करना है हर चीज में, है ना. अपने सोच में हम जो है व्यभिचार कर सकते हैं. परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो है आपने पहले सुना होगा कि आप जो है व्यभिचार करेंगे तो ही आप व्यभिचारी बने. लेकिन मैं कहता हूं कि आप अगर एक स्त्री को जो है गलत दृष्टि से देख भी लिए, आपने व्यभिचार कर लिया. कहां से किया? अपने मन से. नया नियम में जीना बहुत मुश्किल है ना, लेकिन उसके लिए पवित्र आत्मा में दिया गया. वी हैव द होली स्पिरिट फॉर दैट रीजन. इन आवर थॉट्स, इफ वी कमिट adultery, why is it happening? Because we have not been able to say no immediately. जैसे ये सोच आता है हम immediately उसी क्षण में जो है नहीं कहना चाहिए. नहीं, we have to stop it there. No, I will not think furthermore. I need to pray at that time, right? The first step to have self-control is to say no to anything that comes in, right? That's well within, हमारे अंदर में, है ना. हमारे अंदर में वो सारी चीज जो हमें परमेश्वर से दूर करता है. क्या हम देखते समय कोई वीडियो आता है, अचानक से हमें क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा बताए ये गलत है, नहीं कहना चाहिए. जोर से कह दो, कोई बात नहीं. बगल में बैठा है वो सोचेगा तुम पागल हो, चलता है, कोई बात नहीं. पाप करने से अच्छा है कि बगल वाला सोचे कि तुम पागल हो. सही बता रहे हैं. वो यीशु मसीह कह रहे हैं ना, 2 आंख से हम नरक में जाने से अच्छा 1 आंख से जो है स्वर्ग में. इसका मतलब ये नहीं कि आंख को निकाल के फेंकना, वो मतलब से नहीं कहा. मतलब फायदा क्या, 2 आंख रख के हम नरक जाने से अच्छा, है 1 आंख से हम स्वर्ग में जाना और अच्छा है ना. मतलब, है ना, वी हैव टू बी इन दैट पोजीशन वेयर वी क्राई आउट. हमारे अंदर से जो है वो जल्दी आना चाहिए, नहीं वाली चीज, है ना. ये अंदर पहले आना चाहिए. फर्स्ट इट हैज टू कम विद इन and then it has to go outside. Only if it happens within is where it will go outside. हमारे अंदर अगर ये नहीं वाला एस्पेक्ट, नो वाला एस्पेक्ट चल रहा है तो वो जो है बाहर भी निकलेगा, है ना. उसके लिए मैं बहुत बहुत सतर्क से बात कर रहा हूं. I'm talking very very carefully so that I don't miss out on what I'm trying to say. And if you are confused, I want to open it up where you can ask something, right? I don't know if I can open up like that, but if the church allows, I want to open up in that way, right? When you are talking on the things outside, बाहर के चीज भी हमें जो है हमें पाप में लेके जाता है. There are many things that are outside that will take us to sin, and we need to be in that position wherein we say a no to it. When I said this, I was a person who could not say no to many of those things in my life. बहुत सारे लोग जो है मेरी जिंदगी में इम्पैक्ट किए हैं,
मतलब मैं दारू वारू पीने नहीं गया, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, है ना, लेकिन है ना बहुत सारे चीज है जब 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 आए थे मैं उसको नहीं कहा, आई डिड नॉट से नो टू इट, राइट। बहुत सारे लोग मुझे बहुत दूर दूर जगह पे गलत गलत जगह पे लेके गए, मैं गया उनके साथ, है ना, क्योंकि यार मैं नहीं कहूंगा तो उनको बुरा लगेगा, है ना। उसीलिए मैंने कहा जो कोई भी चीज है जो हमें परमेश्वर का वचन जानना है, पहली बात, है ना, डिसर्नमेंट स्पिरिट, वी नीड टू नो द वर्ड। उसके बाद जो कोई चीज हमें परमेश्वर के वचन के विपरीत लेके जाता है या परमेश्वर से दूर करेगा हमें वहां पे नहीं कहना चाहिए। वो इंसान से बाहर की तरफ जब मैं कहता हूँ, वो कोई हमारे खुद के भाई से भी हो सकता है, घर के परिवार से हो सकता है, या खुद के फेलो बिलीवर्स के साथ भी हो सकता है। वी नीड टू से नो। और उस समय पे जब है, शायद उस समय में हमें प्यार नहीं खोना है ना, लेकिन जब हम कहते हैं नहीं, जो कहते हैं, है ना, उसमें प्यार शायद दिख नहीं सकता है। We might not be able to show that love. We might not be able to show the joy. We might not be able to show peace. We might not be kind. We might not be good. We might not faithful. I don't know. We need to be faithful, but yeah, most of the previous things that we saw might be lost there. At least दिखेगा नहीं, है ना. It should not be losing. You should not lose that, but it might not be shown when you're saying a no. It should be a clear no when you say something like that. है ना, साफ तरीके से नहीं कहना चाहिए। कोई एक बात भाई कहेगा यार चलो यार हम वहां चलते हैं, वो लड़की ऐसे जा रही है ना, देखो हम साथ में बैठे, चर्च में भी चलता है आजकल, है ना, बच्चे लोग आजकल के जवान लोग, है ना, बैठते हैं तो चर्च में कमेंट्री, आपकी चर्च में कैसा है नहीं पता नहीं है, लेकिन आजकल हमारे बैंगलोर में चर्चेस में से चल रहे हैं, हमारे चर्च में भी शायद चलता होगा, मैं जानता नहीं होगा, है ना। मैं कहता हूँ, है ना, कि ना व्हेन यू आर गिविंग दिस अर्निंग, अरे देखना यार वो लड़की आ रही है, देखना यार वो लड़का जा रहा है ना, लड़कियों में भी आजकल ये है ना, वो लड़के को दो, ये लड़की, है ना, जो भी चल रहा है, लड़की सिर्फ नहीं है, दारू के पीने का विषय हो, धूम्रपान करने का विषय में हो, या आपको गलत गलत चीजों को देखने के लिए, सिनेमा देखने के लिए लेके जा रहे हो, कुछ भी करने के लिए हो, है ना, you need to be in that position wherein somebody tells you need to be in the position in a loving and good manner say a no to it. नहीं, हम कह देना चाहिए प्यार, यार नहीं यार ऐसे नहीं है, देखते हैं ना, एंड ऐसे हम गिर गिर के बोलेंगे ना, वो लेके चले जाएगा, है ना। परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, है ना, पौलुस कहता है ना, पहला कोरिन्थियंस 9 का 27 से पढ़ेंगे, when we read from 1 Corinthians chapter 9 verse 27, we read that Paul saying this, right, I beat my body, right, मैं अपने शरीर को दंड देता हूं ताकि मैं ऐसे सब चीजों को ना करूं जो मैंने प्रचार किया। I beat my body so that I don't do, I might not disqualify myself on those things that I've preached. I beat my body, I discipline my body. मैं अपने शरीर को जो है मैं अनुशासन में लेके आता हूं। नहीं कहना बहुत जरूरी है हमें, है ना, बहुत सारी चीजों में नहीं कहना बहुत जरूरी है ना। हम जब परमेश्वर के वचन में जाते हैं, can you please read दूसरा तिमोथी, 2 Timothy, can we read 2 Timothy chapter 2 verse 22 ना, दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय उसका 22 हम पढ़ेंगे एक बार। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। ओके, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, है ना, it basically says flee from the lustful desires of the youth, है ना, या flee from sin, and we have verses in the Bible that says flee from sin. I was reading, there is this Catholic Bible, I'm like they have more of those than what is there in the original Bible, है ना, तो उसमें, है ना, Ecclesiastes has 21, it has mostly actually it has close to around 150 chapters, I don't know, but I'm not very sure on that, but yeah, in that it's around in the 21st chapter, I guess it's the Catholic Bible, in the 21st chapter verse 2, if I'm not wrong, it says, flee from sin. It says flee from sin, and don't be like the person. It is like you are going closer to a serpent, a poisonous serpent, before it bites you. Don't go closer. And हमारा एक प्रॉब्लम क्या पता है, नहीं कहना पाने का प्रॉब्लम क्या पता है, हम जो है पाप के विषय में भी, है ना, हम अधिकतर समय पे जो है लोग जो है, इट्स मोर लाइक यू आर ऑन अ माउंटेन टॉप। सोच के देखो कि आप एक जो है एक पहाड़ के ऊपर हो, है ना, और आप एक जगह पे ऐसे खड़ा है जहां पे पहाड़ खत्म हो रहा है, नीचे गिर रहा है, खाई है उसके आगे, है ना,
और आप जो है वहां पे उसके कोने में, इट इज वेरी थ्रिलिंग ना, यंगस्टर्स हैव दिस प्रॉब्लम, इट्स वेरी थ्रिलिंग। आप कितना करीब जा सकते हो, मतलब गिरने से कितना करीब जा सकते हो देखते रहेंगे, है ना। पहली बार जब जाओगे आपको मतलब आप भाग जाओगे, है ना, मतलब थोड़ा सा जाओगे, यार यार डर लग रहा है, चले जाते हैं। दूसरी बार जाएंगे थोड़ा और पास जाएंगे, तीसरी बार थोड़ा और जाएंगे, कितना करीब, मतलब गिरने से पहले, गिरा नहीं है, यू हैव नॉट फॉलन बट यू आर ट्राइंग टू गेट एज क्लोज एज पॉसिबल, राइट। बट यू कीप ट्राइंग दिस, देयर विल बी अ डे, एक ऐसा दिन आएगा जब आप गिर जाओगे, है ना। यू ट्राई टू बी वेरी क्लोज, यू आर जस्ट अ पुश अवे, है ना, एक धक्के की देरी है कि आप गिर जाओगे, है ना। परमेश्वर का वचन में मतलब जब सेल्फ कंट्रोल की बात कहते हैं ना, आप ऐसे मत सोचो कि यार सेल्फ कंट्रोल में, है ना, कि मैं कहां तक मैं अपने कंट्रोल करके, है ना, लोग यही सोचते हैं कंट्रोल करके कहां तक मैं लेके जा सकता हूँ, है ना, कहां तक मैं देखूंगा या कहां तक मैं लेके जाऊंगा ताकि मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाऊं। डोंट गेट इनटू द सिन टू कंट्रोल योरसेल्फ ना। आप पाप के अंदर घुस के या फिर पाप के अंदर लेके जाने वाले वस्तु के अंदर जाके आप मतलब जो है कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, है ना। आज के जमाने में जो है आई हैड दिस प्रॉब्लम एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस, है ना। शॉपिंग का विषय भी है, ऑनलाइन शॉपिंग, है ना। लोग सोचते हैं यार दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, है ना, दैट इज आल्सो एन एडिक्शन, बिग एडिक्शन, है ना। कि शॉप ऑनलाइन में जो है ऐप में देखते ही रहेंगे ना, घुमाते रहेंगे क्या 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 चाहिए क्या नहीं चाहिए, चलते ही रहेगा, है ना। ऐसे जाते जाते ना वो ना हमारे दुनिया में ऐसे मार्केटिंग स्किल है कि आप जो नहीं चाहिए उसको आपसे खरीदवाएंगे, है ना। ऐसे एक है, तो बेसिकली इफ यू आर गोइंग एंड अननेसेसरली सर्चिंग ऑन दोस थिंग्स, है ना, you will lose your self control, right? You don't have to say मैं self control में हूं, मैं देखता रहूंगा फेसबुक whatever it is, है ना। आप देखते रहोगे, है ना। एक तो है कि आप समय व्यतीत कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, which is actually a sin, right? It is a sin, right? And the second time you are watching certain things which you don't need, right? And that will lead you into a point wherein you buy things that is unnecessary for you, जो आपको जरूरत नहीं है ना। ये वहां पे चलते रहेगा, देखते रहोगे, है ना। उसके अंदर घुस के आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। लोग यही कहते हैं, मैंने मेरे दोस्त से बात कर रहा था तो यार तू क्यों उसमें देखते रहते हो, बहुत सारी चीज खरीदा, मैं बोला तू क्यों देखते रहते हैं, मतलब मजा आता है, मैं कंट्रोल में, मैं कोई बताया आई एम कंट्रोल यार, आई डोंट बाय एनीथिंग, आई जस्ट कीप वाचिंग, है ना। विंडो शॉपिंग करता हूँ, क्या कर रहे हैं, है ना। विंडो शॉपिंग का मतलब देखते 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 रहेंगे। एक तो है अंदर से तो दिल से इच्छा तो आ रही है यार खरीदना है, देखते हो यार ऐसे एक आइटम आया है दुनिया में, है ना। वो आइटम दुनिया पहले कभी देखा भी नहीं होगा हमने, है ना। वी वुड हैव नेवर इवन सीन दैट आइटम, बट व्हेन वी सी दैट आइटम यू फील दैट oh I cannot live without that item, right? That's how the marketing skill works, right? We have to be controlled in every manner. It doesn't mean that we enter into that situation and then we have to control. We don't have to do that. We can run away before that, right? And Bible is very clear on fleeing, not running away, right? Fleeing away. And I stick on to that I'm like the meaning that I gave, the definition that I gave. Self control is the ability to say no, कोई भी हो, है ना। किसी भी चीज में अगर हमें परमेश्वर से दूर करने वाली कोई भी चीज है, हमें उसको नहीं करे कहना जरूरी है। We have to say a no to it, whatever it is, however close they are, right? Without losing. That's where it says ना, you need to be wise as snake and innocent like dove, है ना। एक सांप के समान जो है हमें होशियार रहना है, और एक जो है डव के समान, डव को क्या कहते हैं, है ना, जो भी हो, डव के समान जो है हम जो है वी हैव टू बी इनोसेंट, हम मासूम रहना चाहिए। लोग जो है कहते हैं यार तुम चालाक रहना, वो सब उसकी बात नहीं, हमें पहले मासूमियत आना चाहिए। When we look into this, my time is running out. When we look into this whole of the fruit of the spirit, the entire 9 of that, you need to first have the 8, है ना। आप में अगर पहला 8 है तो खुद ब खुद जो है 9 में आप पहले 8 को पकड़ के रख के आप 9 इस्तेमाल करोगे, है ना। When I said that you might lose out on love, it doesn't mean that you will hate that person or you will speak bad and you will fight. You will not do that. If we have the first 8 of that, love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, if we have all of that, right, the 9th one will be done through that. But when you are doing it, probably you might not be able to show that much of love, है ना। होता क्या है ना कि लोग कहां पे गिरते हैं,
है ना, लोग वहां पे गिरते हैं जहाँ पे, है ना, सोच के देखो, मेरे आप एक व्यक्ति के बारे में सोचो, है ना, जस्ट इमेजिन यू वुड हैव कम अक्रॉस सच काइंड ऑफ पीपल, अ पर्सन हु इज वेरी लविंग, बहुत प्रेम करने वाला व्यक्ति है ना, जब भी देखो उसमें खुशी है ना, बहुत खुश है, समाधान है उसके अंदर, है ना, इज वेरी, इज अ पीस लविंग पर्सन एंड ही इज समबडी हु हैज पीस, है ना, एंड ही इज अ पर्सन हु इज पेशेंट, है ना, लॉन्ग सफरिंग, कभी मतलब ऐसी कोई भी परेशानी भी आए ना, वो खड़ा है ना, इज अ पेशेंट मैन, है ना, ही इज काइंड हार्टेड, जेंटल, है ना, ही हैज, है ना, he's kind, he's good, he's got goodness, he's got gentleness, he's got all these characters, है ना, पहले 8 जो है, एक ऐसे एक व्यक्ति को आप सोच के देखो, है ना, ऐसे लोग बहुत सारे हैं, है ना, बहुत अच्छे लोग हैं, है ना, कभी किसी से कुछ नहीं कहेंगे, है ना, लेकिन ऐसे लोग जो है में प्रॉब्लम एक है, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो नहीं करके नहीं कह सकते, है ना, when we are in that position where we have all the characteristics, all the 8 characteristics, you might think saying a no is wrong. आप सोच सकते हैं कि आपको लगने लगता है, यार मैं नहीं कहूंगा, क्या मैं प्रेम खो रहा हूं, क्या उस व्यक्ति से मैं गलत तरीके से बात कर रहा हूं, नहीं, आप बात नहीं कर रहे हैं, है ना, कोई भी चीज, इसलिए मैंने कहा कोई भी चीज जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है ना, उसको आप नहीं कहना चाहिए, वो व्यक्ति हो, वो पास्टर हो, वो इवेंजलिस्ट हो, प्रॉफिट हो, वो खुद स्वर्ग से उतर के आया हुआ एक स्वर्गदूत हो, पौलुस कहता है वो उसके बारे में, है ना, खुद एक स्वर्गदूत भी हो, आप अगर वो गलत कह रहा है, परमेश्वर के वचन के विरोध कह रहा है, हम उसको नहीं करके कहना चाहिए, we need to say a no to it, and we need to say a no to it, right, और वो नहीं, it should be very prompt enough, right, हम कहना चाहिए, नहीं भाई, नहीं, मैं नहीं कर सकता, I cannot do, and we need to run away from that place, move from that place, उसके कितना करीब हो सकता है मत जाओ, है ना, कितना करीब होके मैं हाँ हाँ कब तक मैं कह पाऊंगा मत देखो आप, जहां पे नहीं कहना चाहिए, and that is a character, that is the fruit of the spirit, wherein we are able to say no, that is self control, wherein we control ourselves, right, when we look into all these characteristics, this all 9, right, I want to bring it to a conclusion here, when you take into all the 9 of this is a package, है ना, ये एक package है which we are called to have, all of this we are called to have, है ना, ये हमें रहना चाहिए, पवित्र आत्मा से चले हुए हम लोगों में ये रहना चाहिए, है ना, और परमेश्वर की आत्मा चाहती है कि हम इस प्रकार चले आगे चले, है ना, we are led by the spirit. Can we read further on? Can we read verse in chapter 5 itself? Can we come to Galatians chapter 5 and can we read verse 24 to 26? I want to stop with this. We are reading verse 24 to 26. Galatians chapter 5 verse 24 to 26. और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। Right. यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। Yes. Right. आगे पढ़े, वो खत्म हो गया। नहीं, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाह करे। Right. In verse 24 it clearly says, where those who belong to Christ Jesus have nailed the passions and the desires of their sinful nature on the cross and crucified them there. है ना, हमारी शरीर की सारी लालसाओं को जो है हमने क्रूस पे कील ठोक के मार दिया है। कौन? वो लोग जो मसीह यीशु में, those who belong to Christ Jesus have nailed their passions. ये सारी हम जो 19 से जो हमने पढ़ा आज, है ना, 19 से जो पढ़ा, सारे पाप की जो लालसाएं हैं उन सब को हमने क्रूस पे चढ़ा दिया है और हम मर गए। कब? जब हमने बपतिस्मा लिया, जब हमने निर्णय लिया, हम मर गए। Can you turn with me, right, to keep your finger on Galatians chapter 5. Can you turn with me to Romans? है ना, रोमियो उसका 6 अध्याय में जाएंगे, है ना। बपतिस्मा के बारे में हमें कहा गया है ना, हमें बपतिस्मा का एक गलत कभी-कभी सोच है। We sometimes have a wrong understanding on baptism कि बपतिस्मा जब कर लेते हैं हमारा पाप सारा धुल जाता है ना। हमारा पाप तब नहीं धुलता है जब हम बपतिस्मा लेते हैं, है ना। पाप हमारा मतलब we actually are taking this pledge, right? हमारा पाप तब धुलता है जब हम लोग कह देते हैं कि क्या है, मैंने मसीह को स्वीकार कर लिया है ना। When we read that in Romans chapter 10, we read that, right? When we accept Christ as our personal savior, salvation has come. Romans chapter 10, we read that.
right? The salvation has come when we accept Christ Jesus into our own self, right? But you know what is baptism, right? When we read in 1 Peter chapter 3 verse 21, if I'm not wrong, right, we read this, that baptism is an oath ना. बपतिस्मा जो है हम एक प्रतिज्ञा ले रहे हैं भगवान परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के सामने कि जो है हम आगे से जो है मसीह ने जो कहा है उसके हिसाब से हम चलेंगे ना. That is baptism. And we here see in chapter 6 verse 2 onwards, when we read, it says as to what is happening in a baptism. हम क्या कहते हैं, वही गलातियों में पौलुस वही कहता है ना, कि हम जब क्या हम पढ़े उसको पढ़ सकते हैं verse 2 onwards, chapter 6 verse 2 onwards. कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए. क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले. क्योंकि यदि नए जीवन से चाल, आप उसको जरूर पढ़िएगा है ना. प्लीज रीड, प्लीज स्पेंड टाइम ऑन चैप्टर 6. Romans is a beautiful book. I love to teach from Romans, है ना. रोमन्स का हम जब देखेंगे, आप उस 6 अध्याय का आप जरूर उसको पढ़िएगा, है ना. वो बहुत अच्छे तरीके से कहता है बपतिस्मा के बारे में, कैसे पाप के साथ मरे हैं और हम कैसे पाप की दासत्व से निकल के मसीह के दासत्व में, मतलब भलाई के दासत्व में आ गए, है ना. उसको भी हम पढ़ेंगे. Can we read also verse 18? Can you read verse 18, chapter 6 verse 18? और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए. हाँ ना, वो कहा गया कि पाप के दास, यू आर फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ सिन. पाप के दासत्व से आपको छुड़ाया गया है और अभी आप दास नहीं हो करके नहीं है, अभी भी आप दास हो, है ना. दुनिया में हर व्यक्ति जो है इन 2 चीजों में किसी एक चीज का दास है. एक पाप का दास है, नहीं तो किसका है? धर्म. क्या? धर्म के दास. धर्म की दास है ना, कि राइटियसनेस, स्लेव टू राइटियसनेस, टू गॉड, है ना, परमेश्वर के दास है ना. हम इन दोनों में से कोई एक का दास तो रहेंगे, है ना. तो यहाँ पे जब देखते हैं बपतिस्मा के बारे में देखते हैं, कहता है कि ना 3 में जब और हैव यू फॉरगॉटन, क्या तुम भूल गए, है ना, दैट व्हेन यू आर जॉइंड विद क्राइस्ट जीसस इन बैप्टिज्म, जब आप मसीह यीशु के साथ जो है बपतिस्मा के द्वारा आप मिले गए थे, है ना. वहां पे कहा गया है वी वर जॉइंड विद हिम इन हिज डेथ, हम उसके मौत के साथ मिले गए थे, है ना. हम मौत के साथ मिले गए थे. बेसिकली when we are going in for baptism, right, we are actually nailing all the passions, all the desires. We are taking this oath that from today on, बपतिस्मा में कुछ नहीं होता है ना. मैं जो कह रहा हूँ ना, बपतिस्मा के वो जो प्रोसेस में कुछ नहीं होता है ना. ये एक शादी के समान है ना. उसीलिए मैंने ओथ के बारे में कहा. मैं बपतिस्मा का क्लास पूरा नहीं ले सकता अभी, है ना. इट इज मोर, जब शादी करते हैं, शादी में क्या होता है? कुछ नहीं होता है ना. शादी का जो उसमें वो एक मंडप में हो, कोई भी किसी भी धर्म में ले लो, शादी में क्या होता है? कुछ नहीं होता है. इट इज बेसिकली एन ओथ, है ना. वो आपने वो शादी का वो जो प्रोसेस नहीं किया. कुछ लोग 7 फेरा लेते हैं, हम मसीह में शायद बाइबल एक्सचेंज करते हैं, शायद कुछ लोग अंगूठा डालते हैं, जो भी चलता है ना. जो भी कुछ चलता है उसमें वो 7 फेरा लिया या आपने बाइबल एक्सचेंज किया या अंगूठा डाला, उसमें कुछ नहीं होने वाला है ना. Basically what is happening, you are taking an oath in the presence of God and people that from today on this person would be my husband, this person would be my wife. That is the oath that you are taking. आप वो जो है एक प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि आज से जो है ये किसके सामने? परमेश्वर और इंसान लोगों के सामने प्रतिज्ञा ले रहे हैं. इसीलिए we need witnesses, right? We need at least 2 witness, human witness. इंसान में जो है मिनिमम 2 विटनेस तो भी चाहिए कि कहने के लिए भाई साहब ये जो है शादीशुदा है, मैं उसके लिए गवाह खड़ा हूं, है ना. और परमेश्वर इसका गवाह भी खड़ा है ना. उसके लिए लोग मंदिर जाते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं, है ना. We take it in church, and that's why we need to be very careful when you're taking in marriage. You need to know that we are taking this oath in the presence of God. कि आज से मैं इसके साथ जो है ना, मैं ईमानदार हूँ. I'll be faithful to my husband, I'll be faithful to my wife. This person is going to be my wife or husband until death departs us. जब तक मृत्यु हमें अलग नहीं कर देता है ना. वो आप जो ओथ ले रहे हैं वही होता है बपतिस्मा में, है ना. It is an oath that you're taking in the presence of God and the people
that from today on, we will understand it more clearly in when you see in the Hinduism, right? Actually, most of the religions have this, right? जब एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के पीछे जा रहा है, मतलब एक गुरु के पीछे जा रहा है ना, ये एक कोई भी एक व्यक्ति कहता है कि भाई साहब आप मेरे गुरु, आज से मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, है ना, वो लोग कहेंगे भाई साहब तुम जाओ वो पानी में 3 डुबकी लगा के आओ, है ना। और इसका मतलब क्या है? बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग is that from today on you are accepting that person as my guru. स्वामी विवेकानंद को अपने गुरु माना है, तो उसके नाम पे हम जो है जाके डुबकी लगाएंगे और उठ के आएंगे, बोलेंगे आज से स्वामी विवेकानंद मेरा गुरु है. That's happening in Hinduism, and pretty much the same thing is happening wherein we are going in baptism, wherein we are taking this pledge. हम ये oath ले रहे हैं, है ना. Very clearly it's written in First Peter chapter 3. It's very clearly written that we are taking this oath in the presence of God and people that, है ना, आज से जो है मेरा गुरु कौन है? प्रभु यीशु मसीह है. यीशु मसीह ने जो कहा है उसके पीछे मैं चलूंगा. यीशु मसीह जो कहता है उसके पीछे वही मैं करूंगा, है ना. आज से मैं मर गया हूं, मेरा स्वयं मर गया है. आज तक मैंने जो जो किया है उसको मैं मार रहा हूं. That's what is happening in baptism. That's what we read in Romans chapter 6, right? We kill. Don't you know that you have died with Christ? हम मसीह के साथ मर गए जब पानी के अंदर गए, मर गए. उसके साथ सारे अभिलाषाओं को मारने के लिए हमने मार दिया. We have killed it, and when we come out, it's like Christ resurrected from the dead. है ना. मसीह यीशु जो है एक नया जीवन में, he came in a body, a new body. That's why he told Mary not to touch him, है ना. मेरी को बोला कि तुम मत छुओ मुझे, है ना. वो कपड़ा जो पहना था वो सब वहीं पड़ा था. हाँ. And he had a new glorified body. He had a different cloth altogether, right? वो जो कपड़ा जिससे उसको बांध के रखा था वो वहीं पड़ा हुआ था, फोल्ड करके वहीं पे रखा था जहां पे उसको गाड़ा गया था, है ना. The tomb in which he was kept, all the clothes were there itself. It was a new body that came in, and the new body is the one that is being spoken here. That we have to have the new body, right? We need to have the new body. We have died and we are buried with Christ by baptism, है ना. हम बपतिस्मा में जो है मसीह के साथ जो है गाड़े गए थे, मर के गाड़े गए थे. Just as Christ was raised from the dead by his glorious power of the Father, now we may also live new life. नई जिंदगी जिएंगे. वही नई जिंदगी के बारे में हम देख रहे हैं गलातियों में. नई जिंदगी क्या है? नई जिंदगी वो है मसीह में, मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा. हम वापस आएंगे, गलातियों में वापस आएंगे, है ना. पवित्र आत्मा के द्वारा चले जाना. We are being led by the Spirit. Now you look at the leading, right? Look at the leading. पवित्र आत्मा में चला जाना के बारे में मैं हर दिन कह रहा हूं, है ना. क्या है ये चला जाना, है ना. Being led. Just imagine, मैं मुंबई में आया, है ना. मैं कहाँ आया? मुंबई में आया. और मैं जो है कार में आया. सोच लो मैं गाड़ी में हूँ, मैं कार चला के आ रहा हूँ, है ना. और मुझे पता नहीं है रास्ता आपके कलीसिया में कैसे आएंगे. तो मैं मुंबई में जब आया, मैंने एक पॉइंट बताया जहाँ पे मैं आ गया. सोच लो कि मैंने मुंबई एयरपोर्ट के पास आ गया, है ना. और मैं कार चला रहा हूँ, है ना. और हुआ ये कि आप मुझे पिक करने के लिए आए और आप दूसरा एक कार में आए या दूसरा एक बाइक में आए, कहीं भी कैसे भी आए, है ना. और जो क्या होता है कि आप कहोगे कि भाई साहब तुम एक काम करो, आप मेरे पीछे पीछे आओ. You come behind me, you follow me. See that? You follow me. That's the term that we use. So basically, the one who knows the right way is going in front. तो आप आगे जा रहे हो तो मैं आपके पीछे पीछे जा रहा हूँ. उसी को कहते हैं led by the Spirit. हम अपना कंट्रोल जो है मैं नहीं चलाऊंगा, है ना. मैं गाड़ी चला तो वहीं रहा हूँ. गाड़ी कौन चला रहा है? मैं ही चला रहा हूँ. लेकिन किसके पीछे जा रहा हूँ? उस व्यक्ति के पीछे जो मुझे आपके कलीसिया में लेके जाएगा, है ना. सोच के देखो, पास्टर जोमन आया और मेरे को बोल रहे हैं भाई साहब आ जाओ, मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ, है ना. अब जहां पास्टर जोमन जा रहे हैं मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ. आई एम गोइंग बिहाइंड इट, राइट. एंड दैट इज कॉल्ड बीइंग लेड, कि वो मुझे चला रहे. कौन चला रहा है? एक्चुअली चला मैं ही रहा हूँ गाड़ी, लेकिन चला कौन रहा है? वो चला रहा है. आई एम होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम मीनिंग, राइट. Actually, I am the one who's driving, but who's leading me? It is Pastor Jomon. He is the one who is leading me to the right church, to the church, because he knows the way, he knows the correct way, right? That is called being led by the Spirit. Now we have
we read that, right? We read that in verse 17, chapter 5, that there are these fight that is happening. एक लड़ाई चल रहा है हमारे बीच में. दो लोग अब चलाना चाहते हैं, है ना? दो लोग अभी चलाना चाहता है. एक पवित्र आत्मा चलाना चाहता है जो इस तरफ जाता है. दूसरा कौन है? हमारे शरीर की आत्मा जो इस तरफ जाता है. एक दाएं तरफ जाता है, दूसरा बाएं तरफ जाता है. Both are opposite to each other. We read that, right? We have a lot of these flights that are flying here. Okay, I stay very close to the Air Force station. Okay, so what is happening is that the Holy Spirit wants to lead us to the right direction. सही दिशा में लेके जाना चाहता है. लेकिन जो है हमारी शरीर की आत्मा या मतलब हमारी शैतान जो भी हो, है ना, the sinful desire wants to lead us into the opposite, left direction, an opposite direction, है ना. What is the writer basically? What is Paul is asking? Paulus क्या कहता है कि हम आत्मा में चले जाएं, हैं, आत्मा में चलने पाए, है ना. Can you read that further more? Can you read verse 25? यदि हम आत्मा के द्वारा हाँ. जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी. हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाक करे. राइट, है ना. हम क्या है, घमंडी होके, एक उस कलीसिया का प्रॉब्लम था, उसके लिए रिपीटेडली इस सेइंग दैट, है ना, एक दूसरे से लड़ाई मत करो. हम उसके 5 अध्याय में भी देख सकते, ये इसी चैप्टर में कितने बार उसने कहा है ना. पौलुस दोबारा उठाए कह रहा है, उस कलीसिया का प्रॉब्लम था ये, है ना. आपकी कलीसिया में ये प्रॉब्लम नहीं है करके मैं विश्वास करता हूँ, है ना. लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि आप पवित्र आत्मा के मैं जी रहे, तो वो जैसे कह रहा है वैसे चलो, है ना. तो दो रास्ता हमारे सामने है. एक जो कहता है भाई साहब मेरे पीछे चलो, दूसरा वाला कहता है मेरे पीछे चलो, है ना. हम किसके पीछे चल रहे हैं वो हम देखने से काफी है. I hope I'm clear, very clear now, right? The Holy Spirit will take us to that position in which we will be closer to God. We will attain back the same thing that we lost in the Garden of Eden. जो आदम की, है ना, ईदन की वाटिका में जो हम खो दिए, है ना, उसको वापस लाने के लिए जो है पवित्र आत्मा में मदद करेगा. To become like the same image of God, है ना. We will have the image of God. प्रेम, संयम, धीरज, शांति, है ना, gentleness, goodness, faithfulness, self-control, all these things will lead us to a point when we become like the same image, the image that we lost. वो सूरत जो बिगड़ गई थी हमारी, वो ईदेन की वाटिका में जो बिगड़ गई थी, वो सूरत जो है, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल जो खाली था, वो वापस, that is the restoration that the Holy Spirit brings about in us, right? I don't know what is going in through your mind. आपके मन में क्या चल रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो कष्ट में, क्लेश में हैं, परेशानियों में हैं, दुख में हैं. लेकिन मैं कहता हूँ साफ तरीके से, हमारे अंदर खुशी, शांति, समाधान, ये क्लेश को जो है सहने का शक्ति कौन देता है पता है? पवित्र आत्मा देता है. इसलिए पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में. पवित्र आत्मा के द्वारा चले जाएं, है ना. When we have taken that baptism and the decision to follow Christ Jesus, you know, the Holy Spirit starts to lead us from that day on. उस दिन से वो चलाने शुरू करता है, पवित्र आत्मा में चलाने शुरू करेगा, है ना. उसके उस चलाव में हम खड़े होने के लिए तैयार होना है. We need to be prepared to walk behind him, and we will not have this jealousy, this fight, एक दूसरे के साथ लड़ाई करने के लिए, एक दूसरे के साथ जो है ना, ये छोटी मोटी चीज जो है हमें नहीं आएगी जब हम पवित्र आत्मा के रीति में चलेंगे. पवित्र आत्मा हमारे सामने रहना हर दिन, है ना. हम वो पाप के पास मत जाएं, भागे पाप से. पवित्र आत्मा कहेगा भाग, तो भागना है. We need to run from that, right? We need to be in that position where we are led completely by the Holy Spirit. And when you are being led by the Holy Spirit, you will have the character of the Holy Spirit. And all these characters that we studied through, right? We need to bring that in, है ना. ये सारे जो गुण हमने सीखा, इतने दिनों में जो सीखा, इसे जो है हमें लागू में रखना है. इसे हमें जो है हमारे अंदर जो है लाना है. मैंने शुरुआत के दिन में ये कहा था कि हमारे अंदर एक पेड़ है, इनफैक्ट दो पेड़, दो बीज है ना. एक बीज पेड़ बन गया है. One has already become a tree, right? One has already become a tree and that is producing fruits, है ना. वो जो है फल दे रहा है. फल क्या है? पाप का फल दे रहा है. And it is giving the fruit of the sin, and that is all of these things that we read there.
and much more than that. उससे भी बहुत सारा अधिक है जो पाप की अवस्था में लेके जा रहा है। लेकिन दूसरा क्या है? दूसरा वो बीज हमारे अंदर है, बोया गया है। The seed has been sown in us. जब हमने मसीह को स्वीकार किया है, वो बीज को बढ़ना है, तो हम उस बीज के, उसके द्वारा हमें मिला हुआ पवित्र आत्मा जो हमें कहता है, परमेश्वर का वचन जो हमें कहता है, इस वचनदारी है ना, इस तलवार को लेके हमें आगे चलना चाहिए, है ना। We need to walk by this, by whatever is being told in the scripture, and the scripture is something that will tell us how to lead, and पवित्र आत्मा हमें चलाएगा उसमें, हम खुद में नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा चलाएगा हमें, पवित्र आत्मा चलाएगा, वो आगे चल रहा है, हमें उसके पीछे जाना है। चल तो हम ही रहे हैं, कौन चल रहा है? हम ही चल रहे हैं, है ना। सोच के देखो, पास्टर जोमन मुझे पिक करने आए मुंबई में, वो जा रहे एक रास्ते में, और मैंने कहा कि भाई साहब मैं क्या जोमन की, मैं किसी के पीछे नहीं चलूंगा, मैं खुद पे चलूंगा। कहाँ जाऊंगा मैं? खुद पे जा रहा हूँ, मतलब मैं और किसी के पीछे जा रहा हूँ, राइट। मैं जाते समय दूसरा एक कार दिखा, मतलब मैं उस पे चले गया, है ना। वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड ऑफ डिसेप्शन आल्सो, है ना। अब पास्टर जोमन सोच के देखो, पता नहीं उनके पास कौन सा कार है, सोच के देखो इन्होंने एक सफेद एक स्विफ्ट कार में आया, है ना। मैंने उनका नंबर नोट नहीं किया, है ना, डिटेल क्या है, नंबर है। तो मैं जाते जाते बगल से एक और स्विफ्ट कार आ गया सफेद वाला, है ना, मैं उसके पीछे जाने शुरू कर दूंगा। मैंने नंबर नहीं नोट किया, डिटेल क्या है, नंबर है, गाड़ी का नंबर नोट नहीं किया है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आई विल बी डिसीव्ड, है ना, वो डिसेप्शन, धोखा भी आ जाएगा। कहां से? जब हम जाते यही रास्ते में जो है, दूसरे लोग भी आके कहेंगे अच्छे रास्ते में जा रहे हो, वो भी सफेद गाड़ी है, वो भी सफेद ही है, वो भी स्विफ्ट ही है, वही गाड़ी है, लेकिन जो जा रहे हैं उसका डेस्टिनेशन और कहीं लेके जाता है। That is the false prophets and teachers. Be careful on that. That's not my topic to discuss, but I want to touch upon that also. False prophets and teachers, गलत उपदेशक भी आते हैं जो हमें गलत रास्ते में लेके जाएंगे, है ना। Zach Punnen, he had once told this, you know, this Christian life is a long journey. Please listen to me on very carefully on this, whoever is there, right? आप ध्यान से सुना, ये मसीह की जो रास्ता है, ये एक लंबा रास्ता है, and it's a long journey that we are taking, right? But in the meanwhile, if we have a slight change in the way we look at, है ना, अगर हमने थोड़ा सा एक बदलाव है, a 1 degree deviation, छोटा सा चीज चलता है यार, ये क्या बहुत बड़ी बात है, हमने छोड़ दिया। If we have this 1 degree of deviation, as you go along, this is a long journey. It will take you to a point wherein when you reach the destination, आप जहां पहुंचना था वहां जब पहुंचते हो, आप जो है जहां पहुंचना था वो आपको दिखेगा भी नहीं। You'll not even be able to see the destination after a certain point of time, because it's a small deviation, it will take you somewhere else, है ना। उसके लिए हमें सतर्क रहना है गलत उपदेशों से, है ना। परमेश्वर बुलाता है हमें सही उपदेश में, परमेश्वर का वचन दिया गया है ना, बेरिया के लोगों के संग बने, समान बने, है ना। जो देखता है, मैंने जो भी बोला है आप ऐसे सुन के मत जाओ, जाके देखो क्या मैंने जो कहा है सही कहा है नहीं कहा है ना। You should look through what I have spoken is right or not, and that is called being led by the Spirit. That is the right way a Christian should lead a life. जो तुमने कहा मैंने सुन लिया, जो तुम बोलोगे मैं उसी पे चलूंगा, ये गलत है। हम किसको सुनेंगे, किसके पीछे चलेंगे? मसीह के पीछे, पवित्र आत्मा के पीछे चलेंगे, उसके सुनेंगे हम। वैसे रहना चाहिए। कोई इंसान नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई प्रवादी नहीं है ना। सब प्रवादी आज बंद हो गए, है ना। जो प्रवादी कर सकते थे कि कहां से आ गया, क्या हो गया, है ना, तुम्हारे दांत में दर्द है, वो तक प्रवादी करके बताते थे, है ना। एक हाल ही में किसी ने वीडियो निकाला, आई विल ट्राई एंड सेंड इट टू पास्टर जोमन, राइट, मलयालम में, ना, कह रहा है कि, है ना, बहुत सारे लोग झूठे प्रवादी निकल गए थे, है ना। रोग से चंगाई के नाम पे इतने सारे लोग निकल गए। तुम्हारा बाल उग नहीं रहा है, सर पे बाल नहीं है, भाई साहब मैं प्रार्थना करूंगा बाल आएगा, है ना। वो लोग से लेके आज सब घर पे बैठे, पर भी चंगाई चल रहा है ना। जब मसीह से चंगाई होता है, सही चंगाई आता है ना। हम उनके पीछे मत जाए। We sit down, we learn, right? We have these pastors and leaders who are there to lead us, guide us, है ना। उनके पीछे चलने, मतलब उनके कहे पेशों पे सुने। अगर पास्टर जोमन भी जो कह रहे हैं गलत कर रहे हैं, मुझे माफ करें, है ना। अगर वो गलत कर रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, तो आपको पता चलना है, तो आप परमेश्वर वचन में देखना है। मैं जो कह के जा रहा हूँ, आप ये 40 दिन में जो भी सुन रहे हैं, और वो कह रहे हैं सही है नहीं कह रहे हैं, सुनना है, ग्रहण करना है, परमेश्वर वचन के साथ तुलना करना है। That's where the right spirituality stands through. That's where we move from drinking
milk to eating solid food, है ना, that we lead into maturity, and God has called us to lead that way, right? हमने इतने दिनों 7 दिनों में हमने ये देखा। आज मैं आपको बुलाता हूं कि आप उस पवित्र आत्मा के पीछे चले। पवित्र आत्मा आगे चल रहा है ना, वो रुक जाता है उस जगह पे जहां पे आप भटक गए। वापस आओ, देखो कहां पे है, यहाँ पे आ गए। रिटर्न बैक टू द लॉर्ड, ही इज देयर स्टैंडिंग, ही इज वांटिंग टू टेक यू देयर, है ना, वो आपको लेके जाना चाहता है, इच्छा रखता है। आप चले, हम चले, हम सब चले, है ना। पवित्र आत्मा में चलने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहता हूँ।